अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा और मैं आपका इस्तकबाल करती हूं ख्वातीन के लिए इस खास पेशकश आपकी सहेली में, जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए बहुत सारी अहम जानकारियां जो आपके लिए बहुत मुफीद और काम की साबित होती हैं। हर रोज़ की तरह आज भी हमारे शो में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है आपके लिए। आज हमारे पहले सेगमेंट में हम आपको बताएंगे ट्रेंडी हेयर डू के बारे में, जिससे आपकी शख्सियत में लग जाएंगे चार चांद। और अपने दूसरे सेगमेंट में हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट चित्रा जी से कराएंगे आपकी मुलाकात, जो बताएंगे आपको कि 2016 में क्या रहने वाले हैं मेकअप के नए नए तरीके। और अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट में हम आपकी क्वेरीज को करेंगे शामिल अपने शो में। तो चलिए देखते हैं आज के शो की एक छोटी सी झलक। ये हमने बालों को लिया और इन बालों को पूरा हमने साइड कर दिया है। साइड करने के बाद इसको हमें पिन अप करना है। पिन अप करने के लिए ऐसे इसको ट्विस्ट करेंगे। कैसा आपने आउटफिट वेयर किया उसके अकॉर्डिंग आप अपना लिप शेड चूज़ कर सकते हैं। डार्क शेड्स के लिए भी जा सकते हैं, बट आपका ड्रेस उसके अकॉर्डिंग उतना ही हेवी एंड गॉडी होना चाहिए। तो नाजरीन, अब इसी के साथ वक्त हो गया है शुरू करने का अपने पहले सेगमेंट को, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था कि हम बात करेंगे, आपको बताएंगे उन ट्रेंडी हेयर स्टाइल के बारे में जो आपको देंगे एक बिल्कुल नया, ज़्यादा ग्लैमरस और ज़्यादा ट्रेंडी लुक। तो चलिए देखते हैं वो कौन से हेयर स्टाइल हैं जो आपकी शख्सियत में लगा देंगे चार चांद। हेलो, मैं हूँ प्रीति। आज मैं आपको एक न्यू हेयर स्टाइल बता रही हूँ जो कि आप लहंगे पे भी बना सकती हैं, साड़ी पे भी बना सकती हैं, एंड अगर कोई फ्रॉक स्टाइल सूट है तो आप उस पर भी बना सकती हैं। बहुत ही ईजिली बन जाएगी। आप चाहें तो किसी और से बनवा सकती हैं, अदरवाइज़ आप खुद भी बना सकती हैं। चलिए आइए देखते हैं कि कैसे बनेगी। सबसे पहले जो इनके हेयर हैं, ये जैसे कि जो छोटे हेयर हैं इनको हम पहले हटा देंगे। उसके बाद कुछ हेयर को हम पार्टीशन कर देंगे, लाइक इस तरीके से। इसको हम पार्टीशन करके पहले हम इसको अलग कर देंगे। इसमें कुछ अलग सा लुक देंगे। अब ये जो बचे हुए बाल हैं इनको पहले हम पिन अप कर देंगे वन साइड, क्योंकि साइड जूड़ा बना रहे हैं इसलिए हम इसको वन साइड पिन अप करेंगे। ये हमने बालों को लिया और इन बालों को पूरा हमने साइड कर दिया है। साइड करने के बाद इसको हमें पिन अप करना है। पिन अप करने के लिए ऐसे इसको ट्विस्ट करेंगे। ये ऐसे ट्विस्ट करेंगे बालों को। चाहे तो हम थोड़ा सा इसको पफी बना सकते हैं, थोड़ा सा पफ लुक दे सकते हैं। अगर आपको नहीं देना है तो आप ऐसे भी बना सकती हैं। ये ऐसे बालों को पिन अप कर देंगे, अच्छे से पिन अप कर देंगे ताकि बाल ओपन ना हो। ये हमने बालों को पिन अप कर दिया है। अब ये बचे हुए बाल हैं, हम चाहे तो ऐसे भी इसको स्टाइल कर सकते हैं, बट अगर हमें कुछ डिफरेंट सा स्टाइल देना है तो इसमें भी हम कुछ स्टाइलिंग कर सकते हैं, लाइक इस तरीके से। ये ऐसे हमने इसका जो बाल थे उसकी स्टाइल दी और इसको इसी के साथ में हम पिन अप कर देंगे। ये पिन अप करने के बाद में अब हमें इसका, आप चाहें तो इसको ओपन रखना चाहें तो ओपन भी रख सकती हैं, अदरवाइज़ आप जो कि हमने बात की थी जूड़ा बनाएंगे तो हम इसको जूड़ा स्टाइल देंगे। अब जैसे कि साइड जूड़े इस समय बहुत ज़्यादा चलन में है, इन सारे बालों को एक साइड करके सबसे पहले तो हम इसे पोनी बनाएंगे। अब जैसे कि जो हमें हेयर स्टाइल इनकी मैं बनाने जा रही हूँ उसके लिए इनके बाल एक तो कटे हुए हैं, दूसरी बात सिल्की बहुत ज़्यादा हैं, तो वो हेयर स्टाइल में निकलने का
प्रॉब्लम रहेगी। इसके लिए हम जेल का यूज़ करेंगे। जेल से इनका बाल एक जगह सेट हो जाएगा और निकलेगा नहीं। उसके बाद इनको फिंगर्स पे लिया एंड ऐसे सारे बालों को हमें, इसमें क्या है कि आप इस तरीके के रोल जितने चाहे उतने बना सकते हैं। आप अगर ज़्यादा बनाने हैं, आपको बहुत थोड़े थोड़े से हेयर लेने हैं, आप 3 पार्टीशन में भी करके कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप 4 पार्टीशन में कर सकते हैं। जैसे मैं इसको 4 पार्टीशन में करने जा रही हूँ। 1 हो गया, 2 हो गया एंड 3। तो इसी तरीके से हमको बालों को लेना है कि हमारा 4 पार्टीशन में इक्वली आए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक छोटा बन रहा है एक बड़ा बन रहा है, आपका रोल उसी हिसाब से लेना है। फिर से हम इसमें जेल लगाएंगे। अभी हम इसको भी हमें पूरा फोल्ड करना है। ये पिन अप कर दिया। अब इधर का बनाना है मुझे। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपको पिनअप बहुत अच्छे से करना है। आपने अगर पिनअप नहीं किया तो थोड़ी देर में ही बाल आपके ओपन होने लगेंगे। ये हमारा हेयर स्टाइल बन गया है। अब जैसे मार्केट में एक्सेसरीज़ आ रही हैं, बहुत सी एक्सेसरीज़ आ रही हैं, आप कोई भी एक्सेसरीज़ ले सकते हैं जिससे आप जूड़े पे या ओपन हेयर बनाते हैं उन पे आप अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। ये कुछ हमारे पास एक्सेसरीज़ हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि आपको ईज़िली मिल जाती है। आप कहीं से भी, कहीं स्टोर से आप ले सकते हैं। और चाहें तो आप रियल जो फ्लावर्स वगैरह आते हैं उनसे भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। अब इसमें हम, अगर हमें एक तो एक स्टाइल है, आप ये साइड में आपने रोज़ का दे दिया, एक तो ये हम स्टाइल कर सकते, एक ये स्टाइल कर सकते हैं। ये हेयर स्टाइल ऐसा है जो कि आप लहंगे पे, साड़ी पे, फ्रॉक स्टाइल सूट में आप किसी भी बना सकती हैं। बहुत ही जल्दी बनता है और एक स्मार्ट लुक देता है। तो नाजरीन, देखा आपने कि किस तरीके से इन अलग अलग हेयर स्टाइल के बदौलत आप और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा फैशनेबल नज़र आ सकते हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करूँगी कि आप इन हेयर स्टाइल को बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और अब इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे शो में चल रहा है सेल्फ़ी कॉन्टेस्ट, जिसमें हम आपकी सेल्फ़ी को बनाते हैं वीक में बेस्ट सेल्फ़ी को सेल्फ़ी क्वीन। हम तक आप अपनी सेल्फ़ीज़ पहुँचा सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये मत भूलिए कि आपके सवालों का, आपकी क्वेरीज का और आपकी फीडबैक्स का भी रहता है हमको बेसब्री से इंतज़ार, जो आप हम तक पहुंचाते हैं हमारे फेसबुक पेज पे या फिर हमारे ईमेल आईडी पे, जो है aks@atv.co.in पर। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए ये खास पेशकश आपकी सहेली, क्योंकि वक्फे के उस पार हम आपकी मुलाकात कराएंगे अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट चित्रा जी से। नाजरीन, खैर मकदम है एक बार फिर से आपका ख्वातीन के लिए इस खास पेशकश आपकी सहेली में। वक्फे पे जाने से पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि वक्फे के इस बार हम कराएंगे आपकी मुलाकात अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट चित्रा जी से, जो आपको बताएंगी कि 2016 में, जैसे कि नया साल शुरू हुआ है, वो कौन से नए ट्रेंड हैं जो मेकअप की दुनिया में आए हैं। तो चलिए चलते हैं उनके जानिब और जानते हैं उनसे, उनका इस्तकबाल करते हैं। चित्रा जी, खैर मकदम है आपका इस खास शो आपकी सहेली में। थैंक यू। चित्रा जी, हम बात कर रहे हैं 2016 के मेकअप ट्रेंड की, तो क्या कुछ नया देखने को मिलेगा हमें इस नए साल में मेकअप में? बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं आते हैं मेकअप में। सब कुछ डिपेंड करता है आप किस तरह से मेकअप को कैरी कर रहे हैं और आपकी पर्सनैलिटी कैसे है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने मेकअप्स को कर सकते हैं। हाँ, अब जो चलन में है वो बहुत ज़्यादा हेवी या गॉडी मेकअप्स लोग नहीं प्रेफर कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत ही लाइट और सेटल ट्रांसलूसेंट मेकअप की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं। चित्रा जी, जैसे भी आपने बात की न्यूड मेकअप की, तो क्या न्यूड मेकअप में नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है? हाँ जी, नेचुरल चीज़ें हैं, जो बेसिक आपके पास मेकअप्स होते हैं उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और बहुत केकी या बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप आज की डेट में कोई भी नहीं प्रेफर कर रहा है। इसमें ऐसी कौन सी खास चीज़ें हैं जिनके बारे में आप हमारी नाजरीन को बताना चाहेंगी?
खास चीज़ें आपके घर पे आमतौर पे आपके सब पास में ही होती हैं। बेसिक चीज़ें हैं लिपस्टिक, काजल, मस्कारा, बेस है। बेस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है स्किन के अकॉर्डिंग कि बहुत ज़्यादा वो ओवर या केकी नहीं लगे। और वेदर के अकॉर्डिंग जैसे स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो इस समय जितना हो सके तो वो लिक्विड फाउंडेशंस या लिक्विड बेस जो आते हैं मार्केट में मिलते हैं उनका प्रयोग करेंगे तो आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नहीं फील होगी। और बहुत लाइट मेकअप के लिए यही है कि आप लाइट लिपस्टिक्स का यूज़ करें, लाइट आई शेडोज़ को यूज़ करें, बहुत ज़्यादा हैवी या गॉडी ना बनाने के लिए। चित्रा जी, अगर हम बात करें कलर्स की तो वो कौन से कलर्स हैं जिनका इंतखाब करना या फिर इस्तेमाल करना मेकअप में ज़्यादा अच्छा लगता है? कलर्स डिपेंड करता है आपके कॉम्प्लेक्शन और आपकी पर्सनैलिटी एंड आपके ड्रेसिंग सेंस पे। तो उसके अकॉर्डिंग आप कलर तभी भी चूज़ कर सकते हैं कि आप किस तरह का आउटफिट वेयर करने जा रहे हैं। लेकिन मोस्टली मैंने देखा है जो आजकल की जो यूथ जनरेशन है वो लाइट शेड ज़्यादा प्रेफर करती है, लाइक पीच है, ऑरेंजिश है, ये सब शेड्स हैं जो बहुत ज़्यादा इन हैं। चित्रा जी, कलर्स की जब हम बात करते हैं तो वो तो ठीक है, पर जो हमारे मेकअप का मेन चीज़ होती है, हमारा बेस होता है फाउंडेशन, हमें उसका किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो क्रैकी ना दिखे? क्योंकि मोस्टली तो वैसे तो वो जो गर्मियों का मौसम होता है उसमें ज़्यादा फील होता है बिकॉज ऑफ स्वेटिंग। बहुत ज़्यादा पसीना आने पे हमारा जो बेस है वो केकी लगने लगता है। विंटर्स में जो प्रॉब्लम हमारे सामने आती है वो आती है ड्राइनेस की, जो मेकअप करने के बाद स्किन हमारी क्रैक्स दिखने लगते हैं फेस पे, स्किन पील ऑफ होने लगती है। ये हमारी विंटर्स की सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है। इसका सोल्यूशन यही है कि आप जब भी मेकअप करने जाएँ उससे 5 से 10 मिनट पहले आप अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर लें ताकि जो भी आप बेस लगा रहे हो वो थोड़े टाइम के बाद स्किन पे फटा हुआ या क्रैक्स नहीं दिखें। चित्रा जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि मौसम में चेंजेस आ रहे हैं, तो क्या मौसम की तब्दीलियों के साथ मेकअप में तब्दीली लाना भी ज़रूरी है? हाँ, जैसे जैसे वेदर चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने बेस भी चेंज करने होते हैं। बेस हो सकता है सेम भी आप यूज़ कर सकते हैं बट उसके अप्लाई करने के तरीके में फ़र्क आ जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा विंटर्स हैं, बहुत ज़्यादा आपको ड्राइनेस फील हो रही है तो उससे पहले आप अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर लें। कोई भी बेस लगाने से पहले सिलिकॉन बेस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप अपने फेस को पहले बहुत अच्छे से फेस वॉश से क्लीन करके उसके बाद कोई भी आप पैनकेक वाला बेस आप यूज़ कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा आपको ऑयली नहीं फील कराएगा। चित्रा जी, अगर हम बात करें उन ख्वातीन की जो घर बैठ के खुद से मेकअप करती हैं, तो वो कौन सी छोटी मोटी या बड़ी बातें हैं जिनका उन्हें रखना चाहिए ध्यान, ताकि वो अगर मेकअप कर रही हैं पार्टी में जाने से पहले तो लगभग कितने वक्त पहले वो मेकअप करें जिससे उनका चेहरा फ्रेश और अच्छा दिखे? घर से निकलने से पहले आप आधा घंटा पहले ही नॉर्मली लोग स्टार्ट हो जाते हैं रेडी होना। तो ऐसा नहीं कि बहुत देर पहले या बिल्कुल लास्ट मोमेंट में मेकअप करना शुरू करना चाहिए। आपके पास जैसा टाइम हो उसके अकॉर्डिंग आप मेकअप करिए। बस ध्यान ये रखना चाहिए कि मेकअप करने का तरीका जो है वो आपका बहुत ही सही होना चाहिए और जो उसकी मिक्सिंग है, जो उसका एप्लीकेशन है वो बहुत ही इक्वल होना चाहिए। बहुत से लोग फेस पे तो ध्यान देते हैं बट अपना नेक एंड ईयर्स, कान भूल जाते हैं, तो हमें उसको भी कवर करना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम बेस अप्लाई करें तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे फोरहेड पे जहाँ पे बाल हमारे स्टार्ट होते हैं वहाँ तक उसको अप्लाई करें, फिर कान के पास, देन नेक तक ज़रूर उसको अप्लाई करें, उसको एक इवन टोन देने के लिए, ताकि वो स्किन पे कहीं पे भी पैचेज ना दिखाई दे। ये तो बात हुई बेसिक मेकअप्स की, पर अगर हम बात करें लिप शेड्स की तो वो किस तरीके के और किन कलर्स के हमें प्रेफर करना चाहिए और अप्लाई करने चाहिए? अभी तो ट्रेंड में यही चल रहा है। बहुत ज़्यादा लोग नहीं प्रेफर करते हैं कि अलग से लिप लाइनर विजिबल हो। अब ट्रेंड में यही है कि लिप लाइनर को लोग नीचे से अप्लाई कर लेते हैं लिपस्टिक से पहले, ताकि उसकी लॉन्ग लास्टिंग भी बढ़ जाती है। और कभी भी अगर हमें लिपस्टिक की लॉन्ग लास्टिंग बढ़ानी है तो हम लिप लाइनर को सिर्फ लिप लाइन ना करके उसको लिप्स पे पूरा फिल करके देन लिपस्टिक अप्लाई करें। तो उससे क्या होता है, हमारी जो भी लिपस्टिक है उसकी लॉन्ग लास्टिंग बढ़ जाती है। और लिप लाइनर इतना विजिबल आजकल नहीं लोग प्रेफर कर रहे हैं। चित्रा जी, आजकल के सर्द मौसम में क्या हम बोल्ड कलर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके बारे में आप क्या कहेंगी? हाँ, विंटर्स में ज़रूर आप बोल्ड कलर कैरी कर सकते हो। देन अगेन डिपेंड्स ऑन दी योर ड्रेस एंड दी ओकेज़न कि आप किस फंक्शन में जा रहे हैं या कैसा आपने आउटफिट वेयर किया, उसके अकॉर्डिंग आप अपना लिप शेड चूज़ कर सकते हैं। डार्क शेड्स के लिए भी जा सकते हैं बट आपका ड्रेस उसके अकॉर्डिंग उतना ही हैवी एंड गॉडी होना चाहिए। चित्रा जी, डेली लाइफ में हमें वो कौन से कलर्स हैं, लिप कलर्स, कौन से लिप शेड्स हैं जिनका इंतखाब करना चाहिए? डेली रूटीन में जो आजकल की जो गर्ल्स हैं या जो हाउसवाइफ्स भी हैं वो भी बहुत डार्क शेड नहीं प्रेफर करती हैं, और इवन तो वो इतना अच्छा भी नहीं लगता है फेस पे कि आप डेली रूटीन में इतने डार्क शेड्स को यूज़ करें। उसके लिए आप डेली यूज़ में आप लाइट शेड्स के लिए जा सकते हैं। मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे नियॉन शेड्स हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं दिखते हैं, तो उसके लिए भी जा सकते हैं।
चित्रा जी, अगर हम बात करें आई मेकअप की, जो कि मेन होता है या बहुत ही अहम रोल प्ले करता है उसके मेकअप में, तो अलग अलग उम्र के हिसाब से क्या अलग अलग कलर्स और अलग अलग तरीके का आई मेकअप भी होता है? नहीं, आजकल लोग काफ़ी अवेयर हो गए हैं मेकअप को लेकर के एंड मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे कॉस्मेटिक अवेलेबल हैं जो आप ऐसे भी आई शेडोज़ हैं जिनको लगा करके वो अच्छा लुक देते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं दिखते हैं। तो चाहे वो यंग एज की हों या वो हाउसवाइफ्स हों, किसी भी एज ग्रुप में वो आराम से यूज़ कर सकते हैं उसको। चित्रा जी, जैसे कि अभी हमने देखा हाल फिलहाल में आई लाइनर का बहुत ज़्यादा रहा क्रेज़, तो क्या ये नए साल में भी ऐसे ही कंटिन्यू रहने वाला है? बिल्कुल, आईलाइनर्स का हमेशा क्रेज़ रहता है गर्ल्स को। बहुत तरह तरह के आईलाइनर्स लगाते हैं, डिपेंड करता है कि आपको लगाने आना चाहिए सही तरीके से। और जो आप विन आईलाइनर्स की बात कर रहे हैं वो आज भी उतना ही इन है और आने वाले टाइम में भी उतना ही इन रहेगा। चित्रा जी, अक्सर देखा गया है वो ख्वातीन जिन्हें डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, वो अपने मेकअप में उन डार्क सर्कल्स को छुपाने के लिए फाउंडेशन का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेती हैं, जिससे वो डार्क सर्कल और ज़्यादा उभर के दिखने लगते हैं। तो क्या करना चाहिए उन्हें वो डार्क सर्कल्स छुपाने के लिए? उसके बारे में हमारी नाज़रीन को कुछ बताइए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप मेकअप कर रहे हैं तो अपने आई जो अंडर आई पोर्शन है उसको भी बहुत अच्छे से बेस लगा करके, और जब भी आप काजल अप्लाई करें उसके बाद उसके आसपास के एरिया पे कॉम्पैक्ट या फेस पाउडर लगाना ना भूलें। और वो इतना अच्छे से स्मज होना चाहिए ताकि वो एरिया अलग से विजिबल नहीं हो और आपके डार्क सर्कल्स भी उससे हाइड हो जाएं। तो नाजरीन, अब इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे यहाँ चल रहा है सेल्फी कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर हफ्ते बनाते हैं बेस्ट सेल्फी को, अपने शो की सेल्फी क्वीन। तो अपनी सेल्फी हम तक पहुँचाने के लिए आप हमें कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पे ईमेल, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पे भी कर सकते हैं अपनी सेल्फी शेयर। और साथ ही साथ हमें रहता है आपकी क्वेरीज, आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतज़ार, जो आप हम तक पहुंचाते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, या फिर हमें करते हैं आप ईमेल हमारी ईमेल आईडी पे जो है aks@etv.co.in पे। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि वक्फे के उस पार भी जुड़ी रहेंगी हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट चित्रा जी हमारे साथ, और वो देंगी हमारे व्यूवर्स के सवालों का जवाब। खैर मकदम है नाजरीन, एक बार फिर से आपका इस खास पेशकश आपकी सहेली में। जैसे कि वक्फे पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि चित्रा जी हमारे साथ जुड़ी रहेंगी और वो देंगी हमारी व्यूवर्स की क्वेरीज का जवाब। तो चलिए, वक्त आ गया है अपने व्यूवर्स की क्वेरीज को शो में शामिल करने का। चित्रा जी, आज हमारी सबसे पहली क्वेरी आई है पी कसौटिया जी की, जिन्होंने अपनी बहन के लिए पूछा है सवाल। वो जानना चाहती हैं कि उनकी बहन को पिंपल्स की और डल स्किन की प्रॉब्लम है, तो उनको इसके हवाले से कोई जवाब बताइए। डल स्किन के लिए बहुत सारी होम रेमेडीज़ हैं जिसको यूज़ करने से आप अपनी स्किन पे वापस उस पर निखार ला सकते हैं। होम रेमेडीज़ में आप स्पेशली पैक्स आप लगा सकते हो अपने पिंपल्स एंड स्कार्स के लिए, जो होममेड होते हैं। जैसे घर में आपको टमाटर है, पोटैटो है, इनका आप रस निकाल लें और थोड़ा सा उसमें 1 चम्मच शहद और 2-3 ड्रॉप नींबू का रस डाल करके उसको आप एज अ फेस पैक अपने फेस पे लगाएंगे 15 से 20 मिनट। तो उससे आपको अपने जो डल स्किन है, जो टैनिंग का प्रॉब्लम है और पिंपल्स का जो प्रॉब्लम है, स्कार्स है, उससे आपको रिलीफ मिल सकता है। इस पैक को आप हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। चित्रा जी, हमारी अगली क्वेरी आई है मोहम्मद जुबैर की तरफ से, जिनकी परेशानी है डार्क सर्कल की। अपने डार्क सर्कल से बहुत ज़्यादा परेशान है, इन्हें इसके लिए कुछ बताइए। डार्क सर्कल्स आजकल की जनरेशन में बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा मोबाइल, बहुत ज़्यादा सिस्टम पे काम करने से ये प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ रही है सबको। इसके लिए बहुत ही कॉमन चीज़ है हमारे पास, आलू सबके घर में अवेलेबल होता है। उसको आप कद्दूकस करके उसको आप अपनी आइज़ पे कवर कर सकते हैं, या उसका रस निकाल के कॉटन में डिप करके उसको 15 से 20 मिनट अगर आप डेली अपनी आइज़ पे रखें तो उससे आपको डार्क सर्कल से काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। प्लस आप टी बैग को अपने फ्रीज़र में रख करके आधा घंटा ठंडा करने के बाद उसको आप 15 से 20 मिनट अगर डेली रात में सोने से पहले उसको 15 से 20 मिनट अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे तो उससे भी डार्क सर्कल्स एंड जो पफी आइज़ हो जाती हैं उसमें बहुत रिलीफ मिलता है। चित्रा जी, हमारी अगली क्वेरी आई है मायरा खान की तरफ से, जिन्हें वाइट हेड की प्रॉब्लम है। उन्हें इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई चीज़ बताइए।
वाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए आप घर में उसमें कोई फेस पैक इतना हेल्प नहीं करता है जितना आप उसको स्टीम अगर आप अवॉइड करना चाहती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादा स्टीम भी स्किन के लिए हार्मफुल है, उससे ओपन पोर्स की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बट वाइट हेड्स अगर आपको रिमूव करना है तो आप घर पे 1 चम्मच बेसन लेकर के उसमें थोड़ा सा दही मिला के उसको एज अ स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कुदरती चीज़ है, इससे कोई आपको स्किन पे हार्म भी नहीं होगा और जो भी आपकी ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है वो भी आपको इसमें रिलीफ मिलेगा। बट हाँ, जब भी आप कोई भी स्क्रब यूज़ करते हैं, चाहे वो आप मार्केट का फेस वॉश यूज़ करें या घर कोई भी होम रेमेडीज़ में स्क्रब के लिए यूज़ करते हैं, उसके बाद एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि स्क्रबिंग के बाद हमेशा हमारे जो स्किन के जो पोर्स होते हैं, रोम छिद्र होते हैं, वो थोड़े बहुत खुल जाते हैं, जिसको क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद आप घर में कोई भी अच्छा सा एक पैक बना करके उसके बाद उसको ज़रूर अप्लाई करें 15 से 20 मिनट के लिए। चित्रा जी, हमारी अगली क्वेरी है उस्मा नाजरीन जी की, जिनको स्वेटिंग की प्रॉब्लम है। उनकी इस परेशानी के लिए उन्हें कोई हल बताइए। ऑयली स्किन के लिए सबसे अच्छा है कि आप एक फेस पैक अपने घर पे उसको डेली अप्लाई कर सकते हैं। चंदन पाउडर में थोड़ा सा गुलाब जल मिला के उसका पेस्ट बना के आप अपने फेस पे लगाएंगे तो चंदन पाउडर आपका जो भी स्किन पे एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको कम करने में बहुत हेल्प करता है। तो उसको आप लगाएंगे, उससे आपकी स्किन का जितना भी एक्सेस ऑयल है वो कम होगा। उसके बाद अगर आप मेकअप करेंगे तो आपको इतनी स्वेटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब भी मेकअप करें तो उसके बाद आप ऑयली स्किन के लिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि कॉम्पैक्ट या फेस पाउडर ज़रूर लगाएं बेस के बाद। चित्रा जी, मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आप हमारे शो में आए और अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस मौजू से जुड़ी इतनी अहम जानकारी आपने हमारे नाजरीन को दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब इसी के साथ वक्त हो गया है एक बार फिर से आपको दिलाने का याद कि हमारे शो में चल रहा है सेल्फी कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर हफ्ते बनाते हैं आप में से बेस्ट सेल्फी को सेल्फी क्वीन। तो अगर आप भी बनना चाहती हैं हमारे शो की सेल्फी क्वीन तो हम तक पहुंचाइए अपनी बेस्ट सेल्फी, या फिर हमारे ईमेल आईडी पे या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पे भी शेयर कर सकती हैं। अब इसी के साथ वक्त हो गया है आज के शो को यहीं पे वाइंड अप करने का। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा शो बहुत पसंद आया होगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।